बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको जैसा कि पता है कि बकरा ईद आने वाली है, तो आज हम आपको बताएंगे कि गोश्त को आप 1 साल के लिए कैसे महफूज कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो इसके लिए पहले आपने अच्छी तरह से गोश्त को धो लेना है। चर्बी वगैरह बेशक इसकी ना उतारें। ये देखें चर्बी लगी हुई है। ये दुम्बे का गोश्त है। आप बकरे का, गाय का, ऊँट का, कोई भी गोश्त हो, बस आपने इसको अच्छी तरह से 2 से 3 दफ़ा पानी में धो के तो एक साइड पे कर लेना है। और इसके आपने पोर्शंस बना लेने हैं। जिस तरह के आपको चाहिए उस तरह के इनके पोर्शंस बना लेंगे। ये मैंने लहसुन की एक पोथी लेकर उसको हल्का सा कूट लिया और उसमें मैंने ये तकरीबन 5 से 6 बारीक वाली जो हरी मिर्चें होती हैं, ये इसमें मैंने भिगो दी हैं। ये 1 घंटे के लिए मैंने भिगो के एक साइड पे कर दिया था। इस पानी के साथ आपने 1 या 2 बॉयल जो हैं वो गोश्त को देने हैं। तो चलिए, ये देखें ये कुकर है। मैंने कुकर में इसको करने लगी हूँ। आप पतीली में भी कर सकते हैं। ये जो मैंने पानी बनाया हुआ है लहसुन का और हरी मिर्चों का, वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। कोई नमक वगैरह कुछ नहीं डालूँगी। ये देखें हड्डी वाला जो भी गोश्त हो आप उसके साथ कर सकते हैं। देखें धुला हुआ है अच्छी तरह से गोश्त। तो ये धो के तो इसको मैंने लहसुन के पानी से 1 या 2 बॉयल दे के निकाल दिया। ये देखें 1 या 2 बॉयल आने पर या 1 सीटी आने पर आप इसको निकाल लीजिएगा। यखनी अलहदा महफूज कर लें इसकी। और इसमें ना तो फिर आपका जो खून जमेगा गोश्त का, और जब भी आप बनाएंगे कोई कह ही नहीं सकेगा कि आपने बकरे का गोश्त जो है वो कुर्बानी का इस्तेमाल किया है। आप इसके पोर्शन बना के रखिएगा। जैसे ये देखें मैंने एक बनाया हुआ है। ये 1-1 किलो के पोर्शन बना लीजिए या आधा किलो के, अपनी फैमिली के हिसाब से। ऊपर लिख लीजिएगा कोरमा, लिख लीजिएगा कढ़ाई, लिख लीजिएगा शामी या कीमा या पुलाव के लिए बकरा, गाय, जो भी आपने लिखना है ऊपर लिखकर मेंशन कर दें, ताकि जब निकालें तो आपको परेशानी ना हो। ईद गुजरने के कुछ अरसे बाद अमूमन ऐसा होता है कि गोश्त का जो है हमें भूल जाता है कि कौन से पैकेट में कौन सा गोश्त है। तो जब आपने लिखा हुआ होगा यहाँ तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो इस मेरे तरीके को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका 6 से 8 माह भी गोश्त जो है वो ख़राब नहीं होगा। बस फ्रीज़र में आपने इसको अच्छी तरह ठंडक में रखना है। गोश्त की थैलियों को लेयरिंग में कभी भी ना रखिएगा, अलग-अलग रखिएगा ताकि निकालने में आसानी हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।